हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम विशेष रूप से अपने जीवन में हम स्थापित करें, इस अपने जीवन में हम अपनाएं। ये दो महत्वपूर्ण और विशेष लाभ बताया। तीसरा मैंने बताया, तीसरा लाभ इसका होता है, जिस हवन को, यज्ञ को, अग्निहोत्र को हम करते हैं, उससे जो गैसें निकलती हैं, उन गैसों के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो अलग अलग तत्व होते हैं, वह तत्वों को यदि हम देखें तो वह तत्व विशेष करके हमारे पर्यावरण के पोषण और संवर्धन के साथ साथ अलग अलग कई सारे प्रकार के लाभों को देने वाले होते हैं। और हम जब बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें अलग अलग प्रकार की जब दवाइयाँ देता है कि अच्छा आपको घुटनों में दर्द है, ये ले लीजिए, अच्छा आपको घाव हो गया है, ये ले लीजिए, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जो दवाइयाँ देता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वह कंपोनेंट्स इस यज्ञ करने पर, हवन करने पर जो धूम्र निकलता है, उसको एनालाइज हमने किया। ये आप देख पा रहे हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हवन करने पर, उसके धुएं को एनालाइज करने पर यह तत्व विशेष रूप से पाए गए। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के, ग्लाइकोल से लेकर के, कैम्फर से लेकर के, एरोजोन से लेकर के अलग अलग कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए, जो कंपोनेंट्स हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, चिकित्सा के लिए हम प्रयोग करते हैं। वह ठोस रूप में होता है, गोली के रूप में लेते हैं तो, इंजेक्शन के रूप में लेते हैं तो वही कंपोनेंट द्रव रूप में होते हैं, और यज्ञ करते हैं तो वही के वही कंपोनेंट्स मल्टीपल अवेलेबल फॉर्म में एक साथ हमें प्राप्त होते हैं वायु के माध्यम से। और वह जब वायु के अंदर आ जाते हैं, यज्ञ करने पर वायु में आ गए, अपने घर की वायु के अंदर आ गए, उस वायु के अंदर जब आ जाता है और उसमें हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं वह शक्ति से चलता है, शक्ति की, एनर्जी की, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। वह शक्ति, वह एनर्जी, वह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से। वह आहार हम तीन रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु को हम लेते हैं। ये तीन रूपों में हम निरंतरता के साथ आहार लेते हैं, और इन तीन रूपों में ही हम मलों को त्यागते हैं, उच्छ्वास, मल और मूत्र के रूप में हम त्याग करते हैं। और ये जो तीन रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई देखे तो वह होता है वायु। देखिए, हम 24 घंटे का हिसाब लगा, 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु हम 24 घंटा ले रहे हैं, एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, और यहां तक कि रात को सो जाते हैं, तब भी यह वायु रूप आहार निरंतर चालू होता है। अर्थात 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई हमारा आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। जहां एक और सबसे ज्यादा है, वहीं एक और सबसे इंपॉर्टेंट भी। हम आहार ना ले, ठोस रूप रोटी, दाल, चावल ना ले, तब भी हम 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि ना ले, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। हम वायु रूप आहार ना ले तो 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, वह कोई आहार हमारा है तो वायु रूप आहार है। अब वो निरंतर हमारे अंदर जा रहा है वायु, और हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने पर जो गैसें बनती हैं,
उन गैसों के अंदर वही के वही कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा कि जो ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कंपोनेंट, वो मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। और हम दवाई के रूप में खाते हैं तो हमारी पाचन ताकत कितनी सशक्त मजबूत है, कितना पच पा रहा है, और एक क्रम है पूरा उसका, उसके बाद जाकर के हमारे शरीर में कुछ प्रतिशत लगती है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो गैस रूप में आया, आप एनी टाइम हर सेकंड आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसके माध्यम से वो कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और तात्कालिक तुरंत हमें स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य करते हैं। आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से चिकित्सा देने का जो तरीका होता है उसको क्या मानते हैं, एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा, या फिर श्वास के माध्यम से दी जाने वाली जो चिकित्साएं होती है वो सबसे तेजी वाली। इसलिए जब पागलपन, उन्माद से युक्त व्यक्ति होता है और उसको उनको कंट्रोल में करना है तो इंजेक्शन नहीं दे सकते, उनको दवाई भी नहीं खिला सकते। क्या करते हैं, उसको सुंघा देते हैं, तुरंत वो काबू में। ऐसे भी और भी बहुत सारी जगह पे, जैसे एक सेकंड में सुंघाने पर, एक बार लंबा गहरा सांस में उनको सुंघाने पर वो तुरंत बेहोश हो जाता है। ऐसे ही वो तो गलत तत्व दिए तो उससे बेहोश हो गया, ऐसे ही अच्छे तत्व देने पर उसको नव जीवन मिलता है, वैसे ही एक श्वास मात्र से। और उस श्वास प्रश्वास की क्रियाओं में हम जब यज्ञीय धूम्र, सुगंधित धूम्र, मेडिकेटेड एयर को हम लेते हैं तो उससे हमारे रोग शांत होते हैं, रोग दूर होते हैं। ये ताकत, वो शक्ति इस यज्ञ के अंदर होती है। इसलिए आरोग्य की प्राप्ति के इच्छुक अपने घर में यज्ञ को अवश्य करें, अग्निहोत्र को अवश्य करें। और उसके अंदर ये साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ जब मैं बता रहा हूं कि वो कंपोनेंट्स हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पीआरआई में एनालाइज करके हमने पाया है कि उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वह निरापद है, और उसको लेने पर हमारी चिकित्सा होती है। और हमने चिकित्सा की है बहुत सारी बड़ी मात्रा में, और आप उसके अनुभव साक्षात देखना यदि चाहते हैं कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर, और उस यज्ञ में, उस हवन में रोगानुसार हवन सामग्री का प्रयोग करने पर क्या क्या रोग दूर होते हैं, कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन, मिर्गी से लेकर के बच्चों में मंगोलता से लेकर के अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां, जिसको जानलेवा बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी तक के रोगियों को हमने इस यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए देखा है। और आप भी देखना चाहे तो स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने उन सभी लोगों के साक्षात्कार लेकर के और उसकी वीडियो बना करके हमने वहां पे रखी है। आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारे ऋषियों के द्वारा दी हुई जो विधा और विद्या, और इसको यज्ञ को एक चिकित्सा पद्धति बताया है। 3 प्रकार की चिकित्साएं होती है, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, और एक होती है देवीय चिकित्सा। और आयुर्वेद ग्रंथों में इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया। यह देवीय चिकित्सा है। और ऐसे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में लाखों लाखों खर्च करने के बावजूद भी जो रोग ठीक नहीं हुए, वह रोग हमने यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए देखे। तो यह एक चिकित्सा पद्धति। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण और विशेष लाभ में जो आपको बताने जा रहा था, वह तीसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ यह है कि यज्ञ के द्वारा हमारी चिकित्सा होना, वायु के रूप में वो कंपोनेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं, और उससे हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमारी चिकित्सा होती है, उससे हमारे सारे रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यह तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ है कि उससे हमारी चिकित्सा होना। ये जो मैंने कहा कि हम कोई भी आहुति यज्ञाग्नि में देते हैं वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में आता है, गैस रूप में, पार्टिकल के रूप में, और तीसरा मैंने बताया था एनर्जी के रूप में। जब वो गैस रूप में आता है तो उसके 3 लाभ मैंने बताए, एक तो वायु प्रदूषण का ठीक होना, दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण का दूर होना, और तीसरा हमारी चिकित्सा होना, रोग ठीक होना, रोग दूर होना, आरोग्य की प्राप्ति होना। अब हम दूसरा लाभ महत्वपूर्ण जो पार्टिकल निकलते हैं, उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं पार्टिकलों में, वो आपके सामने। पहला पार्टिकल क्या होता है, आप जब बंद कमरा होता है और उसमें टॉर्च जलाए या सूर्य की एक किरण सी आती हो और उसमें आपको तैरते हुए बहुत बड़ी मात्रा में कण देखने को मिलते, उनको कहते हैं पार्टिकल। 2.5 से लेकर के 10 तक के पार्टिकल होते हैं, हमारी श्वास नली से लेकर फेफड़ों तक जमा होते हैं और वो रुकते हैं।
उससे भी और महीन छोटे नैनो पार्टिकल होते हैं, और श्वास प्रणाली के माध्यम से हमारे ब्लड तक में भी घुल जाते हैं। इसलिए जहाँ पे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में है, उन इलाकों में रहने वाले लोगों के ब्लड में लेड से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषक तत्व पेट्रोल, डीजल या मृत ईंधनों को जलाने पर पाए जाते हैं, वो उसके जो नैनो पार्टिकल कण होते हैं वो उनके ब्लड में घुले हुए मिलते हैं, और उसके कारण उनको ब्लड कैंसर से लेकर के गांठों से लेकर के ना जाने कितने कितने प्रकार के भयंकर भयंकर रोग हो जाते हैं। वो विजातीय तत्व उनके शरीर के अंदर गए उसके कारण हुआ। ऐसे ही मतलब पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृत ईंधन के जलाने पर निकलने वाले पार्टिकल, एक होता है सजीव ईंधन, विशेष जड़ी बूटियां जिसके अंदर एरोमेटिक्स ऑयल्स, उड़नसिल तेल है, गाय का घृत है, उसको जलाते हैं, उससे बनने वाले अच्छी अच्छी औषधियां, जड़ी बूटियों को जलाने पर जो पार्टिकल निकलते हैं, वह पार्टिकल हमने यज्ञ करके, हवन करके हमने उसको एनालाइज किया, और हमने ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, यह नैनो स्केल पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर हमने रिसर्च किया, अनुसंधान किया। स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी इमेज है यह, जो माइक्रो लेवल पर जाकर के जो नैनो पार्टिकल होते हैं उसकी पीक है, उसके ये फोटो है, 153 नैनोमीटर, उससे भी छोटे महीन महीन पार्टिकल होते हैं। अब यह जो पार्टिकल है उसको जब हमने एनालाइज किया, देखा, इसके अंदर जो उड़नसिल तेल होते हैं, एरोमेटिक्स ऑयल होते हैं, जो मेडिसिनल गुण होते हैं, वो उसके साथ रहते हैं। जब हम यज्ञ में आहूत करते हैं उससे बनते हैं, उसमें यह जो पार्टिकल है वो मेडिसिनल पार्टिकल है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी मात्रा में होड़ लगी हुई है कि हम नैनो मेडिसिन के ऊपर जाएं, अर्थात कम से कम थोड़ी सी मात्रा में दवाई लेने पर उसका जो इफेक्ट, उसका जो लाभ होता है वो पूरा और ज्यादा मिलता है, और जिस स्थान पे, जिस एरिया में उसकी आवश्यकता है वहीं तक उसको सही तरीके से पहुंचाया जाए और इधर उधर ना जाए। इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में कार्य चल रहा है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हमारे ऋषियों ने देवीय चिकित्सा कहा वो एक नैनो टेक्नोलॉजी है, एक नैनो साइंस है। यज्ञ करने पर जो पार्टिकल बनते हैं वो नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं, और वह पार्टिकल मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं, और श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड तक मिल जाते हैं, और हमारे ब्लड में वो पार्टिकल घुर के हमें स्वास्थ्य देने का कार्य करते हैं। ऐसे ही वायुमंडल में भी उसका प्रभाव विशेष पड़ता है, लेकिन हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जाकर के हमें स्वास्थ्य देने का भी कार्य। 2.5 से लेकर के 10 तक के जो पार्टिकल होते हैं, वह पार्टिकल 2.5 से लेकर 10 तक के वो हमारी नासिका से लेकर के फेफड़ों से पहले पहले तक वो रुक जाते, चिपक जाते। लेकिन उससे भी जो महीन होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, वो श्वास प्रणाली के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पा जाते हैं, और वो हमारी चिकित्सा करने का कार्य करता है। और ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं हमारे पास, यह कई सारी जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की IIT संस्थान के साथ मिलकर के कई सारी जो प्रयोग परीक्षण किए हैं उसका यह डाटा है, पूरा रिजल्ट है। यह पार्टिकल का प्रथम और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि उन पार्टिकलों के माध्यम से हमारी चिकित्सा होना। दूसरा लाभ महत्वपूर्ण और विशेष यह होता है पार्टिकल का, आज हम जिस वायु के समुद्र में रह रहे हैं, इस वायु के समुद्र के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होता है ऋण आवेशित ऋणायन कण, और दूसरा होता है धन आवेशित धनायन कण। दो प्रकार के कण होते हैं। यह जो दो प्रकार के कण होते हैं, उसमें जो धन आवेशित कण है वो स्वाभाविक रूप से जहां पे शहरीकरण है, जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पे औद्योगिकीकरण है, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और उस वायुमंडल में रहने पर, श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रणाली करने पर, उससे हमारा स्वास्थ्य गिरता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी एसिटिक बन जाती है, और एसिटिक बॉडी बनने के कारण अनेक प्रकार के रोगों का घर हमारा शरीर बन जाता है, और अनेक प्रकार की बीमारियां होती है।
इसी प्रकार से जो दूसरे कण मैंने बताए ऋण आवेशित कण, स्वाभाविक रूप से वो जहां पे जंगल है, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे झरने आदि हैं, नदी है, समुद्र के तट है, वहां पे स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है पहाड़ी इलाके आदि में। और उसमें रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा न्यून हो जाती है, उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, और जब हमारी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है तो हमें कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया तो जल्दी से छुटकारा मिल जाए। इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में आयन चिकित्सा बोलते हैं कि आपको ये बीमारी है तो आप साल में 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, सप्ताह आप ऐसे स्थान पे जाकर के रहे जहां पर ऋण आवेशित प्राधान्य वाला वायुमंडल हो। इसलिए कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, जंगल या ऐसा जो ग्रामीण इलाका होता है उसमें उन कुछ विशेष रोगियों को रहने के लिए बताते हैं। और वहां पर रहने पर विशेष रूप से उसके शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हुई, अल्कलाइन बॉडी बनी, सब स्वाभाविक रूप से रोग दूर हो जाता है। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो पार्टिकल निकले, वह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं, उस पार्टिकलों में पाया गया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, उस स्थान के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। 200 से 400 ऋण आवेशित कण। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेष बात है। आज इस प्रदूषित युग में हम जहां पर भी रहते हैं, वहां पर अपने घर में ऐसा छोटा सा प्रतिदिन यदि हम यज्ञ कर लेते हैं, तो जैसा घने जंगल के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, ऐसा वायुमंडल पाया जाता है। जंगल जैसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर में निर्मित कर सकते हैं, इस यज्ञ को करके, इस प्रदूषित युग। इससे बढ़िया और क्या लाभ हो सकता है? यह पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है। और तीसरा, आज जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं, उसमें घर की दीवारों के अंदर केबल्स बिछे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल टावरों से लेकर के ना जाने कितने कितने प्रकार के हम अलग अलग रेडिएशन छोड़ने वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, और यहां तक कि कार्बनिक पदार्थों का भी हम प्रयोग करने लगे। और आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, हम एक रेडिएशन की जाल में जी रहे हैं। और यह जो रेडिएशन है, उसके प्राधान्य वायुमंडल में रहने पर हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी स्मृति शक्ति घटती है, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, धैर्यहीन हो जाता है। और भी अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एमएनडी से लेकर के कैंसर जैसे असाध्य रोग भी हो जाते हैं इस रेडिएशन के कारण। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे जो पार्टिकल बनते हैं, जो पार्टिकल सामने आते हैं, उन पार्टिकलों के सामने आने पर, उन पार्टिकलों के वायुमंडल में आने पर, वह पार्टिकल उस रेडिएशन की रेंज को खत्म कर देते हैं, दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये वर्तमान में पूरी दुनिया जिस तीसरी महा समस्या, वैश्विक समस्या से जो जूझ रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अपने घर के अंदर इस यज्ञ को, हवन को प्रतिदिन करेंगे तो आप इस रेडिएशन से भी बच पाएंगे। और ये डॉक्टर वाई के विजय जी राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में उन्होंने कार्य किया, और उन्होंने इन बातों को बताया, विशेष रूप से ये बातें सामने आई। इसी प्रकार से डॉक्टर ममता सक्सेना जी दिल्ली सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर उनके साथ मिल करके उन्होंने कार्य किया। उसमें भी उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर कार्य करके उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यज्ञ के पार्टिकल वायुमंडल में आने पर दूर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज वर्तमान जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं, उस जीवन शैली को जीने के लिए, उस जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए यह यज्ञ,
यह हवन, यह अग्निहोत्र एक बहुत बड़ा हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उपाय है। इसीलिए मैं कहता हूं, यह आज की केवल मात्र आवश्यकता नहीं, ये वर्तमान की अनिवार्यता है कि हम यज्ञ को अपनाएं। इससे रेडिएशन दूर होगा, इससे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण दूर होगा, इससे केमिकल प्रदूषण दूर होगा, इससे कई सारी प्रकार की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, रोग है, दोष है, जिसके कारण आज मनुष्य समाज तो बुरी तरह से प्रभावित हो ही रहा है, उसके साथ साथ आज मां प्रकृति भी इस प्रदूषणों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में क्षति को प्राप्त हुई है। आज हम इस प्रकृति मां का स्तन्यपान नहीं, रक्तपान कर रहे हैं। जिस विकास की अंधी दौड़ में हम अंधे होकर के अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम इस प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हम हानि कर रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा है, यह वायु प्रदूषण एक ऐसा जहर है कि अपने ही जन्मदाता को भस्मासुर की तरह नष्ट कर देता है। आज हम ही इस वायु प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं, वायु प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं, और यही वायु प्रदूषण आज 70 लाख से अधिक लोगों की जान ले रहा है। जो प्राणवायु हमें जीवन देती है, वही प्राणवायु आज 70 लाख से अधिक लोगों का जीवन ले रही है। ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है। और आज कोई छोटी सी आपदा आ जाए, कोई छोटी मोटी ऐसी घटना घट जाए, तो न्यूज चैनलों से लेकर के, मीडिया से लेकर के सारी संस्थाएं अपना राहत कोष खोल देती है। 5, 10, 15, 20 हजार लोग प्रभावित होने पर, और जिस एक वायु प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया जूझ रही है, और 70 लाख, ये छोटा आंकड़ा नहीं, 70 लाख लोग बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की हानि हो रही है, और आज हमारा किसी का भी इस बिंदु के ऊपर ध्यान नहीं, हम कोई इस चीज को नहीं देख रहे हैं। अंधाधुंध इन संसाधनों का प्रयोग करके और प्रदूषण को हम बढ़ा रहे हैं। हमें ठहरने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, और इस प्रकृति के पोषण में, इस प्रकृति के संवर्धन में, इस प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़े बड़े कदम की आवश्यकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं आप सभी भाई बहनों, आइए हम सब मिल करके इस प्रकृति मां के संरक्षण के लिए, इस प्रकृति मां को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपाय कर सकते वो करें, और उसके साथ साथ हम संकल्प पूर्वक इस यज्ञ को जरूर करें, क्योंकि यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र इस मां प्रकृति के पोषण का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए कहा, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यह यज्ञ, यह हवन, अग्निहोत्र संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है, केंद्र है। जैसे हमारा पालन पोषण और संवर्धन हमारी मां के गर्भ में नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही इस प्रकृति का पोषण, इस प्रकृति का शोधन, इस प्रकृति का संवर्धन इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। इसलिए इस प्रकृति के पोषण के लिए हम सब मिलकर के प्रतिदिन यज्ञ करें और औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। ये वर्तमान की आवश्यकता मात्र नहीं, यह वर्तमान की अनिवार्यता है। और इस चीज को आज हम नहीं करेंगे तो हम ना रेडिएशन से बच पाएंगे, ना वायु प्रदूषण से बच पाएंगे, ना माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण और उससे होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों से हम बच पाएंगे, ना हम रेडिएशन से बच पाएंगे, ना हम अलग अलग प्रकार की ऐसी जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उससे बच पाएंगे। और एक ऐसा हमारे ऋषियों के द्वारा दिया हुआ अमोघ ब्रह्मास्त्र, अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो, तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो। हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए।
जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। एक एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।